जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये होमवर्क हमने दिया था, इसके पहले एक हमने अंग्रेजी का एक पार्ट पढ़ा दिया है। तो सेकंड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट से पहले कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, वही हमें सॉल्व करवाना। अगर आप लोगों ने किया होगा तो मिला लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमने क्या किया था। सिर्फ इसमें हमने बताया था कि दिस और दैट का यूज करना है, तो दिस दैट का, और समझा भी दिए थे। अगर नहीं समझ में फिर समझ लीजिए कि दिस मतलब नज़दीक के लिए होता है, दिस माने यह, दैट माने वह। इसका मतलब जो लिखा है यह छाता है, इसका मतलब नज़दीक है, तभी तो हमने बोला कि दिस माने यह। दिस इज छाता की मीनिंग क्या होता है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। लेकिन हमने और कुछ बताया था कि आपको वावेल्स भी पता होना चाहिए। तो वावेल्स के लिए जैसे क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यही हमने याद करवाया था, क्योंकि हमारे पास वावेल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपको जब याद रहेगा तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो देखो, वावेल मतलब स्वर होता है, तो स्वर आपके पास यू है, तो अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला होता है। तो अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल का यूज एन का होगा, तो हम यू आई, इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो दिस इज ए एन अम्ब्रेला, यह छाता है। उसके बाद यह पपीता है, तो दिस माने क्या होता है? यह हो गया। उसके बाद देखो, इज माने क्या होता है? यह होता है, तो इज लगाएंगे। उसके बाद पपीता का मीनिंग क्या होता है? पपाया होता है, पपाया, पपाया हो गया। लेकिन ये क्या, हमारा कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 हैं। तो कॉन्सोनेंट भी आए तो इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, तो इस पे हम क्या लगा देंगे? दिस इज है पपाया। फिर इसके बाद देखो, यह पेड़ है, तो इसका मतलब पेड़ हमारे पास हमारे करीब था, इसलिए हमने कहा कि यह पेड़ है। इसका मतलब क्या होगा? दिस दिस इज ट्री। क्या क्वेश्चन आपको सही हो गया? नहीं सही है, क्योंकि हमने बताया कि आपको आर्टिकल यूज करना है। तो आर्टिकल ए क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आपका क्वेश्चन अब सही हो गया, मिला लीजिएगा। आप लोगों ने अगर किया होगा तब, नहीं किए हैं तो फिर भी समझ सकते हैं। वह शेर है, इसका मतलब क्या होगा? दैट माने क्या होगा? वह हो गया। इसके बाद देखो, इज माने क्या होता है? शेर का मीनिंग क्या होता है? लायन होता है, या आई ओ एन, लायन। लेकिन क्या आपका सही है? अभी नहीं सही हुआ, क्योंकि हमारे पास कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? ए करेंगे। तो दैट इज लायन, दे मतलब क्या हुआ? वह शेर है। इसका मतलब शेर दूर था, तभी तो उन्होंने बोला कि वह शेर है। इसके बाद देखो, यह पंखा है, इसका मतलब क्या है? पंखा हमारे करीब था, तुमने क्या बोला? यह। तो इसका मतलब यह का मीनिंग क्या होता है? दिस होता है। दिस इज माने है। उसके बाद पंखा का मीनिंग क्या होता है? फैन होता है। फैन माने पंखा। क्या क्वेश्चन सही होगा? नहीं सही है, क्योंकि दिस इज ए फैन। ये क्यों लगाया? इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हुआ? फैन। फिर उसके बाद देखो, यह कुत्ता है, इसका मतलब दिस माने क्या होता है? यह हो गया। उसके बाद देखो, इज माने है, डॉग, डॉग माने कुत्ता। लेकिन हमारे पास कॉन्सोनेंट आ गया, इससे पहले हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? ए। दिस इज ए डॉग, यह कुत्ता है। आप बोल भी सकते हो, चाहे आप यहाँ ए लिखो, एक लिखो या ना लिखो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि यह कुत्ता है, दिस इज ए डॉग। सेम टू सेम यह रेडियो है, तो दिस माने क्या हो गया? यह हो गया। इज माने है, रेडियो की मीनिंग लिख दो, रेडियो हो गया। लेकिन रेडियो में आर जो है ये कॉन्सोनेंट, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे आर्टिकल। दिस इज ए रेडियो। उसके बाद यह नाव है, तो दिस माने क्या होता है? यह हो गया। उसके बाद इज माने है, और नाव का मीनिंग क्या होता है? बोट होता है। लेकिन इससे पहले बी शब्द आया, इसलिए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो दिस इज ए बोट। फिर उसके बाद है, वह बैग है, इसका मतलब क्या होगा? दैट माने क्या होता है? वह हो गया। दैट होने के बाद अब देखो, बैग हमारे पास नहीं था, लेकिन दूर था, तो इसलिए क्या कर देंगे? इज लगाएंगे। इज लगाने के बाद, इज लगाने के बाद आपको बैग का मीनिंग क्या होता है? बैग ही लिख सकते हो। बैग मैंने थैला भी होता है, या बैग कह दीजिए। देखिए, कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। अब मिला लीजिए, कहीं आपका रॉन्ग हुआ हो तो मिला सकते हो किसका मतलब। अगर नहीं समझ में आए तो आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग कहाँ। सिर्फ इसमें यूज क्या करना है? दिस दैट का। तो ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क में था, लेकिन अब इसके बाद आपको बताना है दीज और दैट का यूज करना।
अब ये देखो हमें बताना क्या है, दीज और दोज का। जैसे दिस रहता था, दिस से अब क्या आ गया, दीज आ गया। जैसे दैट होता था तब दोज आ गया। तो दिस और दोज का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका मतलब ये भी दिस। अब दिस, दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वे। ठीक। अब इसमें यूज यही करना है कि दिस के दीज का यूज कहाँ करना है और दोज का यूज कहाँ करना है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ ये दीज और दोज का प्रयोग मतलब बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है, किताबें, किताबें मतलब ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, ये किताबें हैं। तो हम एक किताब है तो किताब बोल रहे हैं, लेकिन एक से दो हो गया तो बहुवचन में चला गया। इसका मतलब क्या, प्लूरल हो गया। प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है। और पेन है, पेने हो गए, मतलब पेन को पेन ही बोल सकते हो बहुवचन में। लेकिन आप अब क्या करना है इसमें, अब देखो जैसे लिखा रहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बहुवचन का केयर करना पड़ेगा। इसमें आर का यूज, जैसे इज होता था, लेकिन यहाँ पर बहुवचन के लिए हेल्पिंग और जो इज लगाते थे, अब यहाँ आर का यूज करना होगा। कैसे करना होगा, देखो ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा। वे टेब, वे गाय हैं, गाय हैं। अब इसका मतलब ये किताबें हैं, ये कुर्सियां हैं, वे गायें। इसका मतलब देखो आपको पढ़ने से पता चला किताबें मतलब ढेर सारी हैं, तो क्या हो गया, बहुवचन। ये जितने हैं ये सब दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। तो ये किताबें हैं तो मतलब दीज, दीज मतलब ये हैं, मतलब नजदीक में आपको रखा हुआ, इसलिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब दीज हुआ। अब यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, तो दीज हो गया, दीज माने ये हो गया। अब देखो किताबों क्या है, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन है क्योंकि ढेर सारी किताबें हैं, तभी तो किताबें हो रहा। ओनली अगर एक किताब होता तो हम क्या कहते हैं, एक के लिए सिर्फ ए बुक कर देते। लेकिन अब देखो, अब यहाँ यूज क्या करना पड़ेगा, आर। आर, उसके बाद किताबें की मीनिंग क्या होता है, बुक। लेकिन यहाँ किताबें इसलिए क्या करेंगे, बुक्स। तो दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। उसमें क्या होता था, दिस इज ए बुक, लेकिन यहाँ क्या, किताबें ढेर सारी ऐसी बोली है, हम क्या करेंगे, दीज आर बुक्स। उसके बाद देखो ये कुर्सियां हैं, इसका मतलब क्या होगा, दीज आर कुर्सियां। पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि ये बहुवचन में है या एक वचन में है। कुर्सी ओनली बोलते हैं, यहाँ कुर्सी है तो मतलब एक कुर्सी, लेकिन यहाँ यह कुर्सियां हैं, इसका मतलब ढेर सारी कुर्सियां। तो दीज आर चेयर, चेयर माने कुर्सी होता है, लेकिन अब ढेर सारी इसलिए हम क्या लगाएंगे, चेयर्स। तो दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। अब इसके बाद देखो वे गायें हैं, इसका मतलब गायें क्या है, ढेर सारी हैं। तो दोज मतलब वे, मतलब दूर है, तभी हमने क्या बोला कि दोज आर काऊ। लेकिन गायें हैं, गाय के मतलब क्या है, ढेर सारी गायें हैं। उसके बाद देखो, अब देखो इसमें और कुछ हमने लिख दिया है। अब इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद आप कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये सब बैठ है। अब देखो ये आया, किसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज, दीज आर बैट। आर क्योंकि ये सब जितने भी, इस सब का मीनिंग आपका नहीं है, सब का मतलब क्या, आप बोलोगे बैट है, अगर एक बैट बोल दिया तो एक हो जाएगा, लेकिन ये सब बैट, इसका मतलब आपने रखा हुआ था कहीं पर 3-4 बैट, उसके बाद तभी तो बोला कि ये सब बैट है। ओनली एक तो बात नहीं कि इसका मतलब ये सब सभी का आपने ग्रुप में बोल दिया कि ये सब बैट है। इसका मतलब दीज आर बैट्स। अब ये क्वेश्चन हो गया, सब जितना दीज दो इसका प्रयोग ही बहुवचन में होता है। इसका मतलब वे कुत्ते हैं, इसका मतलब क्या करोगे, दे दोज प्रयोग करोगे। इसका मतलब क्या, कुत्ते हैं, वे सब कुत्ते हैं, तभी आपने कहा दोज, दोज आर। कुत्ते का मीनिंग क्या होता है, डॉग होता है, लेकिन आपको क्या कहना है, बहुवचन में करना, तो दोज आर डॉग्स, वे सब कुत्ते हैं, या वे कुत्ते हैं। इसका मतलब जितने भी हैं सब कुत्ते, बहुवचन में ढेर सारे हैं, तभी बोला गया। ये सब पेड़ है, इसका मतलब आपने कहीं देखा, किसी कोई भी पेड़ देखा, लेकिन ढेर सारा देखा, तो आपने बोला कि ये पेड़ है, तो दीज हुआ। उसके बाद ये आर लगेगा। उसके बाद क्या है, पेड़ है, पेड़ का मीनिंग क्या होता है, ट्री, ट्रीज होगा क्योंकि ढेर सारे पेड़ हैं। इसके बाद और भी आपको बनाना है तो लिख भी सकते हो।
अब देखो हम अपने से बना के क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे ये सब ये बिल्लियां हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं, ये फूल है, ये सब फूल हैं, ये सब फूल है, वे सब जानवर हैं, जानवर हैं। उसके बाद ये सब टेबल हैं। अब देखो इसको आपको करना है, इसका मतलब ये बिल्लियां हैं तो बिल्लियां ढेर सारी तभी तो बोला गया, नहीं तो यहाँ बिल्ली बोल देते। लेकिन ये बिल्लियां, इसका मतलब क्या होगा, दीज। आपको ये समझना दीज क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नजदीक के लिए यहाँ भी बात हो रहा है, जैसे दीज में प्रयोग होता था वैसे दीज में भी। इसका मतलब दीज, तो दीज का मतलब इसके बाद मतलब दीज और दोज का मतलब यहाँ पर बहुवचन का ही बात होगा, इतना भी होगा। तो दीज आर कैट, इसमें यस क्यों लगा है, क्योंकि ढेर सारी बिल्लियां, दीज आर कैट्स हो गया। इसके बाद इसमें आर्टिकल की यूज नहीं करना है, ठीक है, नहीं सोचो कि आर्टिकल की यूज कर दें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये सब फूल हैं, इसका मतलब जितने भी रखा हुआ था ये कहीं, तो इसने बोला क्या आ गया कि दीज मतलब ये सब फूल है, इसका मतलब दीज हुआ, दीज आर फूल। फूल का मीनिंग क्या था, फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद, लेकिन फूल है तो यस लगाओगे तभी तो सही होगा। अब देखो जब आपको बहुवचन में बोला जा रहा था, आप थोड़ा कहोगे कि एक फूल है, बोला ही गया कि ये सब फूल है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल एक प्रयोग कर ही नहीं सकते। इसका मतलब सीधा सीधा आपको बहुवचन में करना है, तो इसका मतलब जैसे दीज आर फ्लावर्स हुआ, वे सब जानवर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दे तो का यूज नहीं कर सकते, दो, जैसे वह होता था वैसे वह के साथ अब क्या हो गया, दोज, दैट होता था। लेकिन यहाँ दोज का प्रयोग करना, दोज आर एनिमल्स, एनिमल माने क्या होता है, जानवर होता है, लेकिन क्या है, वे सब जानवर। इसका मतलब कहीं भी आप जंगल में गए, फॉरेस्ट मतलब, तो वहां पर ढेर सारे जानवर देखा, तभी ने आपने बोला कि वह जानवर है। इसका मतलब जितने भी जानवर ग्रुप में थे क्या, ढेर सारे थे, तभी आपने बोला कि वह वे जानवर हैं, दोज आर एनिमल्स। इसके बाद देखो आपसे कह रहा है कि ये सब टेबल है, इसका मतलब आप कहीं बैठे थे या खड़े थे तो बोल दिए कि ये सब टेबल हैं, तो दीज दीज आर टेबल का टेबल लिख दो, टेबल, टेबल्स हो गया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है, टेबल है, तो दीज आर टेबल्स। और उससे बनाना चाहते हो, वह या वे सब शेर हैं, वे सब शेर हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रुप में ढेर सारे शेर बैठे थे, आपने बोल दिया कि वे सब शेर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोष लगा दो, दोष के बाद बहुवचन, दोज आर लायंस। ये समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन है, आपको अगर समझना है तो ये क्या है, बेसिक नॉलेज है, या आपको अगर टेंस सीखना है तो आप यही शुरुआत करिए, दिस दैट का यूज कहाँ किया जाता है। वैसे बताने के लिए आपको समझ में आ गया, इससे पहले हमने दिस और दैट का बताया। अब इसके बाद आपको हमने क्या पढ़ा, दीज और दोज का यूज कहाँ किया जाता है। तो दीज और दोज का यूज करने का मतलब क्या है, दीज और दोज का मतलब बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। तो बहुवचन देखो, बहुवचन में आर का ही यूज किया जाता है। बहुवचन देखो बिल्लियां हैं तो हमने कैट का यूज किया, लेकिन उसमें यस लगाया तभी बिल्लियां हुई। इसका मतलब हम ए आर्टिकल यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी में बहुवचन है, जब बहुवचन है तो ए लगाने की जरूरत है, ओनली अगर एक को बोला जाता तब आप ए लगाते हैं आर्टिकल। इसका मतलब जितने भी वर्ड हैं सबको बहुवचन में, तो आपको बहुवचन का मतलब क्या है, दीज और दोज का मतलब सिर्फ बहुवचन बनाना है। अब देखो ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो हम और क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब जैसे ये किताबें हैं, वे पतंग हैं, इसका मतलब वे शब्द आ गया तो इसका मतलब समूह में ही बात हो रहा है कि वे पतंग हैं। इसका मतलब ये तो आपको होमवर्क में थे तो आप सिंपल से पहचान लोगे। लेकिन आप समझिए कि ये वे का मतलब है कि बहुवचन में ही इसको यूज करना है। इसका मतलब वे पतंग है, तो पतंग वे आए, इसका मतलब ढेर सारी पतंग रखी, तभी आपने क्या बोला कि वे पतंग है। इसका मतलब क्या लगाओगे, दोज। दोज क्यों लगाया, क्योंकि दोज मतलब वे, जैसे दैट बोलते हैं तो इसे दोज आ गया, तो दोज आर काइट। काइट से क्यों कर दिए, क्योंकि पतंग ढेर सारी, तभी आपने बोला।
तो आप ये सब सभी होमवर्क में है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे कल। कल इसके बाद करवाने के बाद और कुछ है, जैसे ईट वो जहाँ ईट का प्रयोग किया जाता है कैसे यूज होता है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। तो होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल हम करवाएंगे ही। और 26 जनवरी 2022 के लिए आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।